नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सभी को जोहार। आज हम बात करने वाले हैं कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसको चुनाव आयोग से कैसे मान्यता प्राप्त करें, कैसे रजिस्टर्ड करें। अगर हमारे देश में अभी देखते हैं तो मुख्यतः 3 तरह के पार्टियां होती है। एक राष्ट्रीय पार्टी जिसको नेशनल पार्टी बोलते हैं, उसकी संख्या अगर देखें तो अभी 8 है। उसके बाद क्षेत्रीय पार्टी जिसको राज्य पार्टी बोलते हैं, ठीक है, उस राज्य में उसके प्रचुर मात्रा में वोटिंग होती है और जीतते भी हैं। तीसरा होता है रजिस्टर्ड पार्टी, यानी कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड या फिर पंजीकृत करवा लेते हैं, उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड पार्टी। अगर हम नेशनल पार्टी की बात करें जो पूरे देश में कहीं पे भी चुनाव लड़ सकती है, उनकी संख्या 8 है। उसमें जैसे कि आप प्रचुर सुने होंगे नाम, भारतीय जनता पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जिसकी स्थापना बोल सकते हैं आप 1985 में हुई थी। उसी प्रकार से बोल सकते हैं नेशनल कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट है, एनपीपी नेशनल पीपल ऑफ इंडिया, नेशनल पीपल ऑफ पार्टी है। अगर रजिस्टर्ड पार्टी की हम बात करेंगे तो अभी भारत में 2597 यानी 2597 पार्टीज रजिस्टर्ड पार्टी है। और राज्य पार्टी की बात करेंगे, क्षेत्रीय पार्टी की, जिस तरह से अगर झारखंड में हम देखते हैं आजसू हो गया, जेएमएम हो गया, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो गया, बिहार में जिस तरह से जदयू को देखते हैं, उसको बोल सकते हैं कि अभी तक उन लोग क्षेत्रीय पार्टी है या फिर राज्य पार्टी में आया हुआ है। आम आदमी पार्टी की हम बात करेंगे तो उनका भी अगर देखें तो हरियाणा और दिल्ली साइड में राज्य पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी के रूप में ही दर्जा है। ये सब तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साइट पे जाइएगा तो मिल जाएगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कोई भी नई पार्टी जब बनती है तो उनका प्रोसेस क्या होती है। उन पार्टी का गठन होता है, गठन होने के बाद आप पार्टी का नामकरण रखते हैं और इसी तरह से नामकरण रखते हैं जिस तरह से अगर आपने कभी लाइफ में कोई एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कोई ट्रस्ट अगर रजिस्टर्ड करवाए हैं तो प्रोसेस उसी प्रकार से होती है, लेकिन ये बढ़ चढ़ कर प्रोसेस होती है और प्रचुर मात्रा में होती है। आपका एक मेमोरेंडम होगा, यानी कि आपका एक संविधान बोल सकते हैं। उसमें लिखा रहेगा कि भारत का संविधान के जो हमारा लोकतंत्र बोलती है समाज के कार्यों के प्रति, समाज की रक्षा के लिए, ठीक है, उसकी अवहेलना नहीं करते हुए आप समाज को देखते हुए, लोकतंत्र को देखते हुए आप सारा काम क्रिया करेंगे। उसके बाद एक प्रपोज नाम होती है, उसके बाद आपका एक लोगो होता है, उसके बाद बोल सकते हैं 100 मेंबर, 100 मेंबर आपका उस पार्टी के लिए स्वीकृत हो, जिसका इंडियन वोटर लिस्ट में उनका वोटर लिस्ट में नाम हो, और वो अपना अपना इंडिविजुअल एक एफिडेविट भी लगाती हैं। उसके बाद 10,000 रुपया का डिमांड ड्राफ्ट लगता है, जो अंडर सेक्रेटरी चीफ इलेक्शन ऑफ इंडिया के नाम पे जाती है, ठीक है। उस पार्टी का एक बैंक अकाउंट भी होना चाहिए या फिर पैन कार्ड भी होना चाहिए उस पार्टी का नाम पे। अगर हाल ही में अगर हम देखते हैं थोड़ा सा ये 2022 में जगन्नाथ रेड्डी ने, एक कल्याण राज्य प्रगति पक्ष कर्नाटक के ये नेता है, इन्होंने नई पार्टी का गठन किया था। अगर तेलंगाना की हम बात करेंगे, तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति एक नई पार्टी 2022 में गठन हुआ है। और कर्नाटक की हम बात करेंगे तो एक उत्तमा प्रजा परकिया पार्टी 2019 में हुआ है। और ये पंजाब में कुछ ही इनके अभी जो पूर्व सीएम थे अमरिंदर सिंह, उन्होंने भी नई पार्टी का ऐलान किया था। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि अगर आप नई पार्टी का बनाना चाहते हैं तो आपको 100 मेंबर का एक सदस्य होना चाहिए, जिसका वोटर लिस्ट हो, उसमें सबका शपथ पत्र लगेगा, उस पार्टी का एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, उस पार्टी का आपका एक पैन कार्ड नंबर होना चाहिए,
और आपको ऑफिस होना चाहिए। सेम केस अगर आप कभी भी कोई कंपनी का रजिस्ट्रेट करवाए होंगे तो आप समझ सकते हैं वही, और या फिर कभी ट्रस्ट या एनजीओ का रजिस्ट्रेट करवाए हैं, वही प्रोसेस लगता है। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे वेबसाइट पे उसका एक फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म को भर के आप डायरेक्ट या फिर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भेज सकते हैं विदिन 30 दिन में। ठीक है, अगर 30 दिन से ज़्यादा हो गया तो आपका पार्टी का गठन या फिर रजिस्ट्रेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद भी कई प्रोसेस होती है। अगर पार्टी का गठन आप किए हैं तो नेशनल पेपर में 2 दिन तक 2 न्यूज़पेपर में आपको पब्लिश होना चाहिए, और लोकल न्यूज़पेपर में भी आपका उस पार्टी के बारे में, गठन के बारे में पब्लिश होना चाहिए। लोगों का भीड़ होना चाहिए, लोगों का, ये सब प्रोसेस होती है। अगर पार्टी आपको रजिस्ट्रेट हो जाती है तो आप रजिस्ट्रेट पार्टी कहलाएंगे। रजिस्ट्रेट पार्टी होने के बाद बहुत ही प्रक्रिया लेंदी होती है, या फिर आपको चुनाव लड़ सकते हैं, आपको एक सिंबल मिल जाएगा। उसके बाद आप राज पार्टी बनेंगे, राज पार्टी के बाद फिर अपने नेशनल पार्टी बनेंगे। उसमें काफ़ी प्रक्रिया लगती है, 10 से 15 साल तक लगती है। ये थोड़ा सा जानकारी थी पार्टी को लेके, कोई भी राजनीतिक पार्टी का किस तरह से होता है। धन्यवाद।